23 अक्टूबर 2020 रात 1:47 बजे, इंडिया पंजाब। कभी कभी देश के लिए लड़ने वाला हीरो पहले अपने ही घर में हार जाता है और फिर वो हार इतनी खामोश नहीं रहती, वो बन जाती है खून, बदला और एक गुप्त मिशन की शुरुआत। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पहले बेटा था, फिर हत्यारा बना, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक जासूस। नाम जसप्रीत, एक छोटा सा गांव जहां रिश्ते जमीन से बड़े नहीं थे। जसप्रीत के पिता और उसके चाचा दोनों के पास बराबर जमीन थी, लेकिन लालच बराबरी नहीं समझता। जब भी जसप्रीत घर से दूर होता तब चाचा झगड़ा शुरू कर देते और जमीन दे दो, ये हिस्सा हमारा है। घर में चीखें, आंगन में डर। मां चुप रहती थी क्योंकि उसे पता था ये आग एक दिन सब जला देगी। 2 साल बाद जसप्रीत शहर में था, भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना बस एक कदम दूर। तभी फोन बजता है, आवाज कांप रही थी, बेटा घर आ जा, सब खत्म हो गया। उस रात चाचा ने अपने ही भाई को मार दिया और जसप्रीत की एक बहन को भी दूसरी बहन उसे बांध कर ले गए। मां दरवाजे पर गिरकर रोती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। अगले दिन बस रुकती है, जसप्रीत उतरता है, चेहरा वही, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। वो मां से मिलता है, रोता है, पूछता है क्यों, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ दिनों बाद जसप्रीत गायब हो गया और जब लौटा तो उसके हाथ में AK-47 थी। उस दिन चाचा के घर शादी थी, संगीत, ढोल, हंसी और फिर गोलियों की आवाज। एक एक करके लोग गिरते गए। कोई समझ नहीं पाया ये हमला है या बदला। 8 लोग कुछ ही मिनटों में खत्म, चाचा आखिरी में और जसप्रीत बस देखता रहा। अगले दिन पुलिस, गिरफ्तारी, कोर्ट, मीडिया, हर जगह एक ही नाम, जसप्रीत। उसकी वकील बहुत लड़ी, लेकिन सच खून से लिखा था। सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है। फांसी से कुछ घंटे पहले एक फाइल दिल्ली में खुलती है, नाम जसप्रीत। ये फाइल पहुंचती है अजीत डोवल तक। उन्होंने बस इतना कहा, यह लड़का गलत जगह इस्तेमाल हो गया। रात अचानक गोलियां चलती हैं, जेल के अंदर अफरा तफरी, गार्ड्स गिरते हैं, धुआं, चीखें, और उसी में जसप्रीत गायब। जब आंख खुलती है वो एक हेलीकॉप्टर में होता है। सामने अजीत डोभाल, तुम यहां मर रहे थे, अब देश के लिए जियोगे और मरोगे। जसप्रीत चुप, फिर धीरे से बोला, मुझे क्या करना होगा। अगले दिन न्यूज में चलता है, जसप्रीत एनकाउंटर में मारा गया। दुनिया के लिए वो खत्म, लेकिन असल में उसका असली जन्म अब हुआ था, पाकिस्तान, लियारी। अब वो जसप्रीत नहीं था, हमजा अली। धीरे धीरे उसने खुद को बनाया। गैंगस्टर्स से दोस्ती, पैसे, ताकत, कोई शक नहीं करता था। 3 साल बाद हमजा अली एक बड़ा नाम बन चुका था। CM के घर तक पहुंच, मीटिंग्स, पावर और हर जानकारी सीधे भारत पहुंच रही थी। कई हमले शुरू होने से पहले ही खत्म, और फिर सबसे बड़ा कदम, CM की बेटी सोफिया। हमजा ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया, या शायद वो सच में फंस गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि लियारी में 2 गैंग थे और एक जंग जो सब कुछ बदलने वाली थी। लियारी, जहां गोलियों की आवाज लोरी से ज्यादा आम है, जहां बच्चे खिलौनों से नहीं खौफ से खेलना सीखते हैं, और जहां रात का मतलब नींद नहीं बल्कि जिंदा बच जाना होता है। और इसी लियारी में 2 नाम ऐसे थे जिन्हें सुनते ही लोग अपनी सांसें तक धीमी कर लेते थे, पप्पू गैंग और बलोच गैंग। 2 ताकतें, 2 साम्राज्य और एक ऐसी दुश्मनी जो सालों से खून मांग रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस जंग में एक तीसरा खिलाड़ी आ चुका है, जो न सिर्फ खेल समझता था बल्कि खेल बदलने आया था। हमजा अली। हमजा अब छोटा आदमी नहीं था। वो लड़का नहीं रहा जो कभी खुद को साबित करने निकला था। अब उसके पास था पैसा, पहचान और CM तक सीधी पहुंच। लोग उसे जानते थे
पर समझते नहीं थे, क्योंकि उसकी असली पहचान अब भी एक राज थी, लेकिन उसका असली मकसद अभी बाकी था। लियारी में दो ताकतें आमने सामने थीं। पप्पू गैंग का लीडर इमरान, चालाक, बेरहम और हमेशा एक कदम आगे, और बलोच गैंग का सरगना रहमान, डकैत। रहमान सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक खौफ था। कहते हैं उसके इलाके में हवा भी उसकी इजाजत से चलती थी, और जिसने भी उसकी इज्जत को चुनौती दी वो जिंदा नहीं बचा। हमजा जानता था सीधी लड़ाई उसके मिशन को खत्म कर देगी, उसे जीतना था, लेकिन सामने से नहीं, अंदर से। अगर पप्पू गैंग को खत्म करना है तो रहमान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रहमान खुद एक हथियार था, बस उसे सही दिशा देनी थी। एक दिन जैसे किस्मत भी उसी के साथ थी, पप्पू गैंग का एक आदमी रहमान के लोगों से भिड़ गया। शुरू में बस कहां सुनी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में घूंसे, लात और फिर खून। रहमान के लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो सांस लेने के लिए भी तरस रहा था। यही मौका था। हमजा धीरे धीरे रहमान के पास पहुंचा। न कोई जल्दी, न कोई डर, बस एक सटीक चाल। उसने रहमान की आंखों में देखा और बस एक लाइन बोली, तुम्हारी इज्जत पर हाथ उठा है। बस इतना सुनना था कि रहमान के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जल उठा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, आग थी, और उस आग को अब कोई नहीं रोक सकता था। अगले ही दिन लियारी की हवा बदल चुकी थी। कुछ होने वाला था और सबको अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था। हमजा धीरे धीरे पप्पू गैंग के इलाके में घुसा। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उसे पता था आज शिकार खुद उसके पास आएगा, और उसके पीछे पूरी बलोच गैंग हथियारों से लैस, आंखों में खून। पहली गोली चली और फिर सब कुछ खत्म हो गया। गोलियां एक के बाद एक, बम, धुएं में बदलते हुए रास्ते, चीखें जो कुछ ही सेकंड में खामोशी में बदल गईं। पूरा लियारी अब जंग का मैदान बन चुका था। कुछ देर बाद सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जमीन खून से भीगी हुई थी, और उस खून के बीच इमरान, पप्पू गैंग का लीडर, जमीन पर गिरा हुआ था। सांसें टूट रही थीं, आंखों में डर जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, और सामने रहमान के लोग, जिनके लिए ये सिर्फ एक और अंत था। कुछ ही पल में इमरान खत्म हो गया। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी, और लियारी जैसे किसी पागल जीत का गवाह बन गया हो। हर गली में रोशनी, हर मोड़ पर शोर, गाने तेज, इतने तेज कि गोलियों की आवाज भी दब जाए। दारू बोतलों से बह रही थी, जैसे खून की जगह अब जश्न दौड़ रहा हो। हंसी बेखौफ, बेपरवाह, जैसे कल नाम की कोई चीज ही ना हो। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, क्योंकि आज डर मर गया था, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन उस भीड़ से दूर एक कोना, जहां ना कोई आवाज थी, ना कोई मुस्कान, बस एक आदमी, शांत, बिल्कुल शांत। हमजा। उसकी आंखें जश्न को नहीं देख रही थी, वो कुछ और देख रही थी, कुछ ऐसा जो बाकी सबको दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए ये जीत अधूरी थी। उसका असली टारगेट अभी भी सांस ले रहा था। हमजा जानता था ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, असल खेल अभी बाकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडों में से एक, नाम जिसे सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, रहमान डकैत। एक ऐसा नाम जो डर नहीं, खौफ पैदा करता था, जिसके लिए इंसान सिर्फ मोहरे थे, और उसे खत्म करना कोई आम काम नहीं था। ये मिशन नहीं, जंग थी, और सबसे खतरनाक बात, उसे मारने के लिए कोई बाहरी आदमी जिंदा नहीं बच सकता था। इसलिए हमजा को ही बनना था, उसका अपना, उसका भरोसा, उसका अंत। अगले दिन सूरज तो निकला, पर हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कुछ होने वाला हो। हमजा ने फोन उठाया, उंगलियां स्थिर, दिल बिल्कुल शांत। नंबर डायल किया, रिंग 1 2 और फिर आवाज, रहमान। हमजा ने बस इतना कहा, कुछ जरूरी बात करनी है। ना ज्यादा शब्द, ना कोई डर,
सिर्फ एक सीधा बुलावा, लोकेशन एक पुराना बंगला, शहर से दूर, जहां आवाजें मर जाती हैं और राज जिंदा रहते हैं। रहमान बिना एक पल सोचे मान गया, क्योंकि उसे शक करना नहीं आता था, उसे सिर्फ शक करवाना आता था। कमरा बंद, हवा भारी, दोनों आमने सामने। कुछ सेकंड जो मिनटों जैसे लग रहे थे, ना कोई हिला ना कोई बोला। फिर हमजा धीरे से, तुम जानते हो मैं यहां क्यों हूं? आवाज ठंडी सीधी। रहमान मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें मजाक नहीं, खतरा छुपा होता है। तू गद्दार है। एक लाइन पर जैसे पूरा सच बाहर आ गया। कमरा और भी खामोश हो गया। अचानक बिना चेतावनी दोनों भिड़ गए, घूंसे इतने तेज जैसे हर वार में सालों का हिसाब हो। लात जो सिर्फ शरीर नहीं, इरादे तोड़ने के लिए मारी जा रही थी। टेबल बीच में थी, अब नहीं थी। लकड़ी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। खून धीरे धीरे जमीन को छूने लगा। हर सेकंड भारी, हर सांस जंग जैसी। कोई पीछे नहीं हट रहा था, कोई हार मानने के लिए नहीं आया था। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए थी। कुछ पल जो हमेशा के लिए रुक गए। हमजा पीछे हटता है, सांसें तेज पर आंखें अभी भी ठंडी। उसने धीरे से वह पिस्टल निकाली और कहता है, तेरा खेल खत्म और मेरा असली काम शुरू। धाएं रहमान डकैत वहीं गिर गया। हमजा वहां से निकल गया, लेकिन कदमों की आहट पीछे तक उसका पीछा कर रही थी। कुछ लोगों ने देख लिया, सिर्फ देखा नहीं, याद भी रखा। चेहरा, चाल, अंदाज, और वही शक की पहली चिंगारी बन गया। शक जो पहले फुसफुसाहट था, अब धीरे धीरे सवाल बनने लगा। और सवाल जब जवाब मांगते हैं तो खामोशी भी गुनहगार लगने लगती है। अगले दिन सूरज निकला तो था, पर हमजा के लिए अंधेरा ही लेकर आया। पुलिस बिना चेतावनी, बिना सवाल सीधे उसे उठा लेती है। हथकड़ी की आवाज जैसे किसी कहानी का मोड़। पूछताछ, मारपीट, हर वार सिर्फ शरीर पर नहीं, उसके इरादों पर भी हो रहा था। हर सवाल सीधा दिल में घुस रहा था। कौन है तू? किसके लिए काम करता है? लेकिन हमजा की खामोशी हर जवाब से ज्यादा खतरनाक थी। तभी कमरे की हवा बदलती है। एक फोन जो सिर्फ बजता नहीं, किस्मत लिखता है। दूसरी तरफ अजित डोवाल आवाज धीमी पर असर तूफान जैसा। हमजा अली को छोड़ दो। कमरे में हंसी गूंजती है। पुलिस अफसर हंसा। क्यों छोड़ें? उसे लगा यह भी कोई खेल है, पर कुछ खेल दिखते नहीं, सीधे गिराते हैं। अजीत डोभाल बोले, रुक रुक कर, जैसे हर शब्द एक वार हो। एक वीडियो है जो अभी तुम्हारे फोन पर आया होगा। फोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन, एक क्लिक, और दुनिया बदल जाती है। वीडियो में वो पुलिस अफसर दुबई में एक गुप्त डील करता हुआ, पैसे, चेहरे और गद्दारी सब साफ दिख रहा था। अफसर का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसकी असलियत नंगा कर दी हो। अब आवाज बदल चुकी थी, रौब घुटनों में गिर चुका था। प्लीज इसे वायरल मत करना। वो इंसान जो कुछ देर पहले सवाल पूछ रहा था, अब खुद जवाब बन चुका था। मैं उसे छोड़ दूंगा। डर सबसे बड़ा हथियार होता है, और आज वही चला था। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है, हथकड़ी हटती है। हमजा आजाद था, पर सिर्फ बाहर से। सड़क पर हवा ठंडी थी, पर माहौल अब भी भारी। तभी एक कार आकर रुकती है, धीरे से, जैसे उसे पता हो वक्त यहीं ठहरने वाला है। दरवाजा खुलता है। अंदर सीएम बैठा था, चेहरे पर सुकून, आंखों में राज। हमजा चौंक गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया, खेल कौन खेल रहा है और कौन मोहरा है। सीएम ने मुस्कुराकर कहा, धीरे पर गहराई से, मैं भी 34 साल से भारतीय एजेंट हूं। और यह सुनकर सिर्फ हमजा नहीं, उसकी पूरी सोच हिल गई। दुनिया के सामने दुश्मन, अंदर से दोनों एक ही तरफ। कुछ ही देर में आसमान से एक विमान उतरता है। दरवाजा खुलता है। सामने अजित डोवल। अजित डोवल सीएम से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, अच्छे से अपना काम करो।
तीनों आपस में अच्छे से बात करते हुए हंसते हैं। फिर अजित डोवल और जसप्रीत इंडिया निकल जाते हैं और वह भारत सही सलामत पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।